अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। ये बच्चों के हाल है ठीक ठाक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू है एक्सरसाइज 1.10 का। ठीक है, तो इससे प्रीवियस तमाम क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, एक गार्डनर है, मींस के एक जो है वो बाग के अंदर आदमी जो है वो अपने प्लांट्स को, उसके पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 1,22,500। ठीक है, वो चाहता ये है कि मैं जितनी नंबर ऑफ रोज करूं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हों। ठीक है, मींस के वो चाहता ये है कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो मेरे पास कितने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक फील्ड है। ठीक है, इसमें हमने अपनी प्लांटिंग करनी है, पौधे लगाने हैं। ठीक है, तो जो गार्डनर है जिसने पौधे लगाने हैं फील्ड के अंदर, उस बाग के अंदर, ठीक है, तो वो चाहता यह है कि जितनी नंबर ऑफ रोज हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पौधा लगाए तो फर्स्ट नंबर ऑफ रोज हो, फर्स्ट ही नंबर ऑफ कॉलम हो। अगर वो सेकंड पे आए तो सेकंड नंबर ऑफ रोज हो और सेकंड ही नंबर ऑफ कॉलम हो। ठीक है, सिमिलरली अगर वो थर्ड पे आए तो थर्ड ही नंबर ऑफ रोज हो और थर्ड ही नंबर ऑफ कॉलम हो। मींस के इसी तरह वो प्लांटिंग करना चाहता है। ठीक है, तो प्लांटिंग इस तरह ऐसी जब सिचुएशन आ जाए तो हमने फौरन गिवन नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। ठीक है, मींस के हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा कि ईच रो, हर रो के अंदर इतने जो है वो प्लांटिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। हमने इसका भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। वेरी इजी है, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। इसका फायदा ये होगा नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1,22,500 इसका हमने लेना है जी स्क्वायर रूट। इसको हम कुछ ऐसे ही प्रोसीजर के अंदर जो है वो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ जी। ये आ जाएगा मेरे पास 1,22,500। इसके हमने वैसे ही पेयर बना लेने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसका हमने सेम डिजिट यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम डिजिट यहाँ पे अप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 या 12 से लेस कोई स्क्वायर नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 12 से लेस स्क्वायर नंबर 9 ही होगा, 9 के अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, 9 3 पे आएगा, मींस के यहाँ भी 3 लगा देंगे और यहाँ भी हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 3 9। इसको किया हमने सब्ट्रैक्ट, तो ये 12 - 9 ये हमारे पास आ जाएगा जी 3। ऊपर से डाउन किया हमने ये पेयर, ये आ गया जी 25। अब ये इसको डबल कर देंगे, हो गया 6। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहाँ पे देखें 5 है तो जाहिर सी बात है जब स्क्वायर रूट ले रहे हो यहाँ पे 5 आ जाए तो आप 5 पे ही लेके जाएंगे। 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारा 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 ये हो गया 32। ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया और एक पेयर ये बच गया। इसको हम यहाँ पे 1 0 यहाँ शिफ्ट कर देंगे इसके साथ 350। मींस के हर नंबर ऑफ रोज के अंदर जो प्लांट लगेंगे वो कितने होंगे, 350 होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 350 प्लांट इन ईच रो। प्लांट्स इन ईच रो, ये हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें तो बेटा ये एक चीज हमेशा याद रखें, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनके स्टेटमेंट के अंदर ही सोल्यूशन छुपा होता है। हमने कोशिश कर रही है कि उसके स्टेटमेंट से ही हम सोल्यूशन को ढूंढें। ठीक है,
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कहता है कि किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो है 10,092 स्क्वायर मीटर। एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में होता है, ठीक है। तो अब कहता है कि उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ का 3 टाइम है। 3 टाइम कैसे, ये उसने गिवन है, मींस के जो डाटा गिवन होता है उसको हम अंडरस्टैंड कर लें, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है जी। उसकी लेंथ कहता है उसकी विड्थ के 3 टाइम है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उसकी अगर विड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, 3x होगी। मींस के विड्थ अगर x है, लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू विड्थ। मींस कि हमने जब लेंथ लिखनी है हमने विड्थ को उसकी चौड़ाई को 3 गुना कर देना है, उसको 3 से ज़रब दे देनी है, तो ये हमारे पास उसकी लंबाई आ जाएगी। ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर हमने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मींस के हमने उसका अहाता मालूम करना है, ठीक है। सादा लफ्जों में ये कह देता हूं कि किसी मुस्ततील नुमा शक्ल का जो रकबा है वो दिया हुआ है, वो कितना है, 10,092 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। फिर वो कहता है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। हमने उसका पैरामीटर फाइंड करना है, उसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट्स सपोज विड्थ इज x। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो चौड़ाई है वो x है। लेट फर्ज किया विड्थ इज इक्वल टू x। बेटा अगर विड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 3 मल्टीप्लाई विड्थ। देखें यही था ना, लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम इट्स विड्थ। अगर विड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, जाहिर सी बात है 3x होगी जी, सिंपल। तो अब भी उसका एरिया हमें गिवन है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है कि एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड। हाँ जी, एरिया ऑफ फील्ड कितना है, एरिया है जी हमारे पास 10,092 स्क्वायर मीटर, ठीक हो गया, ठीक है। अगर आप ये स्क्वायर मीटर साथ लिखते जाएं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप ना लिखें लेकिन लास्ट में जाकर लिख दें फिर भी हो जाएगा आपका, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ना क्लोज कर देता हूं, 10,092 इसका मैं नहीं लिख रहा अभी, ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी 10,092, ठीक है। अब लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 3x, विड्थ कितनी है, वो है x इज इक्वल टू 10,092। अच्छा इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने, ये देखें जरा, आप यहां पे देखें 3x मल्टीप्लाई बाय x। बेटा अगर ये बेस सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मींस कि ये होती है बेस, इनकी पावर्स 1 है, पावर चेंज भी हो सकती है, वहां यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 भी हो सकता है। अगर बेस सेम हो, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 1 प्लस 1, मीन्स के जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, मीन्स के 3x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 10,092, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है जी, यहां तक आई होप आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है जी। अब हम यहां से क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम x मींस के विड्थ और लेंथ फाइंड कर पाएंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 3 को डिवाइड कर देते हैं। देखें यहाँ पे हमने x अकेला करना है तो हम बोथ साइड डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड में यहाँ पे 3 को डिवाइड कर रहा हूँ, मींस के इसका बटा भी मैंने 3 कर दिया, इसका बटा भी मैंने 3 कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। इसको जब हमने डिवाइड किया तो देखें जरा, ये 3 द 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 कैरी 10, फिर 3 द 9 1 19, 3 6 द 18 1 12, 3 4 द 12।
हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। अगर नहीं तो हम इसको ऐसे भी डिवाइड, मैंने कट नहीं किया लेकिन ऐसे डिवाइड करके लिख दिया मैंने। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3364, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक्चुअली हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3364, इसका स्क्वायर रूट ले लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3364, बेटा इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, मीन्स के तरफेन का हमने जजर लिया, ये कैंसिल हो गया। तो इसका हम जजर ले लेते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ, रफ है, फाइंड करके मैं रेस कर दूंगा इसको। 3064 ये पेयर और एक ये पेयर, इसको हमने ऐसे इसके अंदर लिखा जी। यहाँ पे 30 है तो ये 5 पे जाएगा, 5 25, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से आ गया हमारे पास 13 माइनस 5, यहाँ पे आ गया 8, ऊपर से जान के हमने 64। अब इसको हमने किया जी डबल कर दिया, ये आ गया हमारे पास 10, 5 5 10 होता है जी। तो अब यहाँ पे हमने 4 नहीं 8 पे जाएगा, आई होप 864 4 6 कैरी 800, यहाँ पे 6 फिर 8 बंदा 864 हमारे पास, मीन्स के 58 इसका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 58। इसको मैं ट्रेस कर देता हूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने स्टूडेंट्स जी। इसको मैंने रेस कर दिया। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ये आ गई है, ठीक है। अब ये बेटा किसकी थी, ये हमारे पास विड्थ की थी, ठीक है। देखें ये विड्थ x था, अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। ये हमारे पास है जी, मीन्स के उसकी जो विड्थ है वो कितनी आ गई है, विड्थ आ गई है 58, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ, मीन्स के वो क्या थी 3x की वैल्यू हमारे पास है जी 58। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 8 3 24 4 2 कैरी 5 3 15 प्लस 2, हाँ जी 15 प्लस 2 17, ये 174 हमारे पास, मीन्स कि उसकी लेंथ आ गई है जी। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। जो बच्चों पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास होता है जी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यूज मतलब कि हमने फाइंड कर ली हैं, 2 इंटू लेंथ हमने क्या फाइंड की है अभी, वो 3x थी, 3x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 174 प्लस विड्थ हमने क्या फाइंड किया अभी 58। इनको ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू ये 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी 5 प्लस 7 प्लस 5 12 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास 13, ठीक है। 1 कैरी 1 और ये प्लस 1 कैरी हमारे पास 232 आ गया। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बच्चों पेरीमीटर जो है वो हमारे पास आ गया है, पेरीमीटर आ जाएगा 2 to the 4 2 3 the 6 2 to the 4, हमारे पास 464 इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा जी। इसका पेरीमीटर जो है वो हमने फाइंड कर लिया, 464 इसका आंसर है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को अच्छे से अगर आप लोगों ने रीड कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7 से रिलेटेड है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें वैल्यूज चेंज है। और आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा शॉर्ट है, मीन्स के ये हाफ क्वेश्चन है 7 से, ठीक है। अब 7वें में हमने पैरामीटर फाइंड किया था, यहाँ पे हमने जस्ट जो लेंथ और विड्थ है वो फाइंड करनी है जी। तो इसमें पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें। कहता है किसी रेक्टेंगुलर शेप का जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो एरिया है वो 28,800 स्क्वायर मीटर है। वो कहता है कि उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ का 2 टाइम है, ट्वाइस कहा है उसने, मीन्स के 2 टाइम है।
प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो 3 टाइम थी, अब ये 2 टाइम है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये इजीली आप ऐसे चुटकी में कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। उसकी लेंथ विड्थ का 2 टाइम है, हमने फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सॉल्यूशन, लेट विड्थ, मैंने वही प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 7 वाला ही लिखा हुआ है, मैंने जस्ट वैल्यूज चेंज जो है वो रेज की है। विड्थ x है, लेंथ कितनी होगी आप बताएं भाई, लेंथ कितनी होगी? पिछले क्वेश्चन के अंदर लेंथ 3x थी, अब उसका 2 टाइम है, तो यहाँ पे जारी सी बात है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब एरिया क्या है फील्ड का? 28,800 स्क्वायर मीटर। लिखें या ना लिखें अब आप पे डिपेंड करता है। लेंथ एंड विड्थ जी, उसकी मींस के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है जी। उसकी लेंथ कितनी है? x है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ कितनी है हमारे पास? x, सॉरी 2x है, लेंथ है 2x, विड्थ कितनी है? x है, ठीक है जी। अब मैंने लेंथ और विड्थ मैंने यहां लिखनी है, हो जाएगा 2x इंटू x, यहां पे आ जाएगा उसका एरिया, कितना था? 28,800। अब इसका कितना हो गया? 2x स्क्वायर, 28,800, सॉरी यहाँ पे 800 आना है, ठीक है। अब भाई, अब हमने इस 2 को डिवाइड कर देना है, इसका बटा 2, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आप कर दें जी, कैंसिल कर दें, कैलकुलेटर है आपके पास तो आप इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 0 0, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी। अब हमारे पास जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो आई है 14,400, ठीक है बच्चों। तो अब हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमने 7 क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रोसीजर किया हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई करने लगा हूँ, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू मैं अभी इसको सॉल्व करके यहाँ लिखता हूँ, मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ। 14,400, इसके बनाए हमने पेयर, 1 1 1, इसको किया डबल, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर से डाउन किया 44, ये हो गया डबल, यहाँ पे फिर आ गया 2, यहाँ पे भी 2, 2 to the 4, फिर 2 to the 4, इसको किया सब्ट्रैक्ट, ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड, ये पेयर बच गया, इसका 0 हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया हमने, इसको मैं रेस कर देता हूँ, आंसर मेरे पास आ गया 120, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है 120। इसकी जो वैल्यू है मींस के स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद आई है 120। अब ये क्या थी? ये विड्थ आ चुकी है मेरे पास, मींस के उसकी जो विड्थ है वो कितनी आई है? 120। लेंथ क्या थी? लेंथ 2x, देखें 2x की जगह पे x की वैल्यू लिख दी, ये हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 0.4240, मीन्स के ये हमारे पास उसकी विड्थ आ चुकी है और ये हमारे पास उसकी लेंथ आ चुकी है, ये भी फाइंड हो गया और ये भी हमारा फाइंड आउट हो गया। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।